वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ आरएसआई सीरीज़। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरएसआई के साथ डाइवर्जेंस हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप देखोगे हमने पूरे सीरीज़ में स्टार्ट हमने किया था कि हमने आरएसआई इंडिकेटर समझा, उसका बैकग्राउंड समझा, फॉर्मूला समझे, फिर हमने आरएसआई ट्रेंड के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो समझा। फिर हमने आरएसआई के रेंज समझे, अलग अलग रेंज थे, 5 रेंज को हमने समझा, बुलिश रेंज, सुपर बुलिश, साइडवेज, बेरिश टू सुपर बेरिश रेंज। हमने ये रेंज को समझा। फिर हमने समझा कि आरएसआई को ब्रेकआउट के साथ कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आरएसआई डाइवर्जेंस कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये समझने से पहले अभी हमें समझना पड़ेगा कि डाइवर्जेंस इन द फर्स्ट प्लेस क्या है। सो लेट अस अंडरस्टैंड ट्रेडिंग डाइवर्जेंस यूजिंग आरएसआई। सो डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि प्राइस और इंडिकेटर के बीच में कोई अलग इन्फॉर्मेशन आ रही है, प्राइस और इंडिकेटर साथ में सिंक नहीं कर रहे, तो हम इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। अगर प्राइस बुलिश है और इंडिकेटर बुलिशनेस नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है तो हम इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो प्राइस अगर जब भी ऊपर जा रहा है, अगर प्राइस इज मेकिंग हाई, हायर हाईज एंड अगेन हायर हाई, देन इंडिकेटर शुड ऑल्सो मेक अ हाई एंड हायर हाई। बट उसकी जगह पे अगर इंडिकेटर लोअर हाई बनाता है, नीचे की तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू कर रहा है, हालांकि प्राइस ऊपर जा रहा है, देन इट इज़ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब है प्राइस और इंडिकेटर सिंक में ना जाना, दे आर नॉट इन सिंक, इज रिफ्लेक्टेड थ्रू डाइवर्जेंस। इन आइडियल केस सिनेरियो प्राइस ऊपर जा रहा है तो इंडिकेटर ऊपर जाना चाहिए। बट डाइवर्जेंस को एक नट शेल में डिफाइन करें तो डाइवर्जेंस इज अ डिसअग्रीमेंट बिटवीन द इंडिकेटर एंड द प्राइस। इट्स अ डिसअग्रीमेंट बिटवीन इंडिकेटर एंड द प्राइस। अब ये जो डाइवर्जेंस है ये चार्ट पे बनते ही क्यों है, हम इसको समझते हैं। तो जब भी डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहे होते हैं ये हमें बताता है कि आइदर देयर इज लॉस इन मोमेंटम और द ट्रेंड इज गोइंग टू चेंज। सो ट्रेंड जो है ये कंपोज होते हैं स्विंग हाइज एंड स्विंग बॉटम से, और इसमें मोमेंटम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसलिए डाइवर्जेंस में हम मोमेंटम इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। हियर वी गेट टू नो, और हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि लॉस इन मोमेंटम is not always, so divergence on the chart suggest that it is loss in momentum, it is not always, it doesn't always lead to reversal। कि लॉस इन मोमेंटम हुआ बट ज़रूरी नहीं है कि उसमें रिवर्सल आएगा या प्राइस चेंज होकर बुलिश से बेरिश हो जाएगा या बेरिश से बुलिश हो जाएगा। बहुत बार स्टॉक साइडवेज भी हो जाते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टेड थ्रू लॉस इन मोमेंटम विच इज़ अगेन रिफ्लेक्टेड थ्रू डाइवर्जेंस। सो डाइवर्जेंस का मतलब ये होता है, डाइवर्जेंस का जो हमें एसेस करना है, हम डाइवर्जेंस को यूज़ करते हैं ट्रेंड के स्ट्रेंथ को एसेस करने के लिए कि जो अभी ट्रेंड है वो कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है, वो हमें डाइवर्जेंस के थ्रू पता चलता है। सो नाउ डाइवर्जेंस आर कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मोमेंटम इंडिकेटर। और क्यों मोमेंटम इंडिकेटर? क्योंकि डाइवर्जेंस एट द एंड मोमेंटम ही बता रहा है कि लॉस इन मोमेंटम बताता है, दैट इज डाइवर्जेंस। इसलिए हम आरएसआई ये जो भी बाकी के मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं उसको यूज़ करते हैं। आरएसआई, स्टोकेस्टिक्स, रेट ऑफ चेंज, ये सारे इंडिकेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। आज हमारे स्टडी के लिए हम आरएसआई एज एन इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं। देयर आर 6 टाइप ऑफ डाइवर्जेंस: बुलिश डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस, बुलिश हिडन डाइवर्जेंस, बेरिश हिडन डाइवर्जेंस, एग्जैजरेटेड बुलिश डाइवर्जेंस एंड एग्जैजरेटेड बेरिश डाइवर्जेंस। जो एग्जैजरेटेड डाइवर्जेंस है वो लार्जली बुलिश और बेरिश डाइवर्जेंस ही है, बट उसमें एक वेरिएशन है। तो बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंस में जब वेरिएशन आ जाता है तब हम उसे बोलते हैं एग्जैजरेटेड डाइवर्जेंस। अब एक एक करके समझते हैं कि ये सारे डाइवर्जेंस क्या है और हमें इसे कैसे ट्रीट करना चाहिए, क्या इन्फॉर्मेशन ये सिग्निफाई कर रहा है। तो इससे पहले जब हम डाइवर्जेंस समझे, इससे पहले एक और चीज़ समझते हैं विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिफोर वी गेट इनटू डाइवर्जेंस। इज जो डाइवर्जेंस है, आरएसआई इंडिकेटर यूज़ करता है क्लोजिंग प्राइसेस प्लॉट करने के लिए। तो हमें जो चार्टिंग मेथड है वो भी हमें क्लोजिंग प्राइसेस के यूज़ करने चाहिए, या तो हमें डाइवर्जेंस देखते वक्त क्लोजिंग प्राइसेस को कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि आरएसआई क्लोजिंग प्राइस को कंसिडर करता है। नाउ द बेस्ट चार्टिंग मेथड टू यूज़ इट इज़ यू यूज़ इट ऑन लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट में शिफ्ट कर लो और आरएसआई इंडिकेटर लगाओ, और क्योंकि आरएसआई में भी लाइन बन जाएगी, लाइन चार्ट में भी लाइन है, आप लाइन्स को कंपेयर करके डाइवर्जेंस बना दो। सबसे ईजीएस्ट वे है प्लॉट करने के लिए। बट अगर आप OHLC चार्ट के हिसाब से करना चाहते हो तो क्लोजिंग प्राइजेस को कनेक्ट करते हुए आप प्लॉट कर सकते हो। आज के सारे एग्जाम्पल्स में मैंने OHLC चार्ट को लिया हुआ है, तो हम क्लोजिंग प्राइजेस के साथ लाइंस को कनेक्ट करेंगे।
So now let us understand bullish divergence. It is one of the important divergence. So bullish and bearish divergence are one of the important divergence to understand. So these are kind of रिवर्सल और लॉस इन मोमेंटम पैटर्न्स. तो ये हमें बताते हैं कि लॉस इन मोमेंटम हो रहा है या तो एक प्राइस का ट्रेंड रिवर्स हो रहा है. इसमें हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस मेक्स अ लो, अगेन इट मेक्स अ लोअर लो, वेयर एज इंडिकेटर मेक्स अ लो बट अ हायर लो. तो इंडिकेटर को भी यहाँ पे एक लोअर लो बनाना चाहिए था, क्योंकि प्राइस ने लोअर लो बनाया तो इंडिकेटर को भी लोअर लो बनाना चाहिए था. बट उसकी जगह पे अब इंडिकेटर बना रहा है लो वर्सेस हायर लो. सो एक डाइवर्जेंस आ गया. तो प्राइस ने तो लोअर लो बनाया, इंडिकेटर ने हायर लो बनाया, तो देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन प्राइस एंड इंडिकेटर विच इज रिफ्लेक्टिंग डाइवर्जेंस. अब ये जो फॉर्मेशन है वो ये है कि लोअर लोस बट इंडिकेटर इज मेकिंग अ हायर लो. बट ये कहाँ पे बनना चाहिए? अब आप मानो ये जो है एक बुलिश डाइवर्जेंस है और ये गेन इन मोमेंटम बता रहे हैं, मोमेंटम गेन हो रहा है वैसे बता रहे हैं. तो ये फॉर्म होना चाहिए एक सिग्निफिकेंट लो पे, नहीं तो एक नियर सिग्निफिकेंट लो और अ स्विंग लो. मैं स्विंग लो किसकी बात कर रहा हूँ? अगर बड़े टाइम फ्रेम में दिस इज़ अ लेट्स से अज्यूम वी आर ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में ऐसा स्विंग बन रहा होगा. तो जब भी स्विंग लो बन रहे, वीकली चार्ट ऐसे बन रहा होगा, तो ये सारे स्विंग लो पैटर्न्स हैं, तो ये सारे स्विंग लो है. तो ये है वीकली टाइम फ्रेम. अगर हम इसके डेली टाइम फ्रेम पे आ जाए तो डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं इतना सा पोर्शन कट कर दूं तो डेली टाइम फ्रेम में तो प्राइस नीचे गिर रहा होगा और उसके बाद एक ऐसे डाइवर्जेंस आ जाएगा वेयर प्राइस इज मेकिंग अ लो एंड इंडिकेटर हैज स्टार्टेड मेकिंग अ स्विंग हायर स्विंग लो, राइट. तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है. तो ये डब्ल्यू पैटर्न, काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, बट इट इज फॉर्मिंग एट swing low of higher time frame. So when I say swing low, it is of higher time frame and we are seeing bullish divergence on a lower time frame. तो एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ पे मिल सकती है. इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं. सो शिप्ला ऑन वीकली टाइम फ्रेम. सो प्राइस मेकिंग अ लो, इंडिकेटर मेकिंग अ हाई. औरो फार्मा प्राइस मेकिंग अ लो, क्लोजिंग प्राइस कनेक्ट कर दिए, इंडिकेटर मेकिंग अ हाई. सो दिस इज बुलिश डाइवर्जेंस. निफ्टी 50 प्राइस मेकिंग अ लो, क्लोजिंग प्राइसेस सारे कनेक्ट कर दिए, ये क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस से ये क्लोजिंग प्राइस कनेक्ट किया है, तो प्राइस मेड अ लो, इंडिकेटर मेड अ हाई. सो दिस इज अ बुलिश डाइवर्जेंस. लेट अस सिमिलरली अंडरस्टैंड बेरिश डाइवर्जेंस. बेरिश डाइवर्जेंस मतलब प्राइस एक हाई है और एक हायर हाई बना रहा है, बट इंडिकेटर एक हाई बना चुका है बट लोअर हाई बना रहा है. So price making a high and a higher high, but indicator making a lower high. So there is a disparity or disagreement between price and indicator. So this is reflecting divergence. अब ये कहाँ बनना चाहिए? ये बनना चाहिए स्विंग टॉप पे, नहीं तो एब्सोल्यूट टॉप पे. कि या तो एक जब स्टॉक टॉप बना रहा होता है तब बन जाता है ये डाइवर्जेंस, या तो एक स्विंग टॉप. अब स्विंग टॉप सिमिलरली जैसे स्विंग बॉटम बन रहे थे ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस में वैसे ही कि बड़ा जो टाइम फ्रेम है वो ऐसे बेरिश है, एक बेरिश मूव में जा रहे हैं, हम ऑलरेडी एक बेरिश स्विंग में है. और ये केस में ये वीकली टाइम फ्रेम है. अब इसका ही डेली टाइम फ्रेम कैसे बनेगा? ये लास्ट वाला जो पोर्शन है जहाँ पे प्राइस ऊपर आया है, तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में ऐसे प्राइस ऊपर जा रहा होगा, प्राइस अगेन कमिंग लोअर एंड मेकिंग अ हाई एंड देन कमिंग डाउन, तो प्राइस मेड अ हाई. इसके साथ साथ में इंडिकेटर क्या करेगा? इंडिकेटर भी ऊपर ही जा रहा था, ये केस में अब नीचे आना शुरू करेगा, तो इंडिकेटर मेड अ लो, प्राइस मेड अ हाई. सो दिस फॉर्म्ड अ बेरिश डाइवर्जेंस. यहाँ पे देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन प्राइस एंड इंडिकेटर एंड शुड फॉर्म्ड एट अ स्विंग टॉप. मतलब ये एक स्विंग टॉप वाली जगह है, तो यहाँ पे स्विंग टॉप बड़े टाइम फ्रेम का स्विंग टॉप पे बनना चाहिए, या तो एक एब्सोल्यूट टॉप, मतलब मार्केट या जो स्टॉक है वो ऑल टाइम हाई पे है और वहाँ पे बन रहा है, देन इट इज़ एन एब्सोल्यूट टॉप. तो एब्सोल्यूट टॉप पे भी ये बेरिश डाइवर्जेंस बन सकता है. सो टू पॉसिबिलिटीज़ वेयर बेरिश डाइवर्जेंसेस कैन बी फॉर्म्ड. एग्जाम्पल समझते हैं. आइशर मोटर्स ऑन डेली टाइम फ्रेम, प्राइस मेड अ हाई, इंडिकेटर मेड अ लो, तो इंडिकेटर का प्राइस है वो थोड़ा सा फॉल हो गया. निफ्टी 50 प्राइस मेड अ हाई, इंडिकेटर मेड अ लो, और इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं
तो ये मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट पे ये फॉर्म हो रहा है। प्राइस मेड अ स्विंग हाई, इंडिकेटर मेड अ लो, और उसके बाद कोविड का करेक्शन आ गया। सो कोविड का करेक्शन आने से पहले भी डाइवर्जेंस बना था। सो वी शुड बी कॉशियस एंड अगेन इट फॉर्म्ड अ एम पैटर्न। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो एक एम पैटर्न बना और ये ब्रेकडाउन आया। बेरिश डाइवर्जेंस इन निफ्टी वॉज फॉर्म्ड एट ऑल टाइम हाई। तो हम एब्सोल्यूट टॉप पे ये डाइवर्जेंस बनाए, प्राइस मेड अ ऑल टाइम हाई एंड देन फॉर्म्ड अ डाइवर्जेंस। तो ये भी एक सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। सिमिलरली लेट अस अंडरस्टैंड बुलिश हिडन डाइवर्जेंस। बुलिश हिडन डाइवर्जेंस आपको बताता है कि ये जो हिडन डाइवर्जेंस है ना, इसको अब हम कनेक्ट करते हैं स्विंग के साथ। अभी तक हमने जो डाइवर्जेंस समझा, एक हेल्दी डाइवर्जेंस तब होता है जब हम देखते हैं कम से कम वो कैंडल्स फॉर्म होनी चाहिए 7 से 14 कैंडल, 7 to 14 कैंडल्स के बीच में अगर एक बुलिश या बेरिश डाइवर्जेंस बनता है देन इट्स अ गुड डाइवर्जेंस, हेल्दी डाइवर्जेंस। ये एक ही स्विंग में बनती है सारी चीज़ें, एक ही स्ट्रक्चर एक ही पैटर्न में बन रहा होता है। बट हिडन डाइवर्जेंस बनता है स्विंग के साथ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि प्राइस ऊपर गया, अगेन फॉर्म्ड and started making bigger swings. So at this point we consider RSI value of this swing versus RSI value of this swing. This forms hidden divergence. तो ये मैंने आपके लिए एकदम इजी कर दिया समझने के लिए। बेरिश डाइवर्जेंस और बुलिश डाइवर्जेंस, ये दोनों जो नॉर्मल डाइवर्जेंस है, ये बनते हैं 7 से 14 कैंडल के बीच में बनते हैं, एक सेम स्विंग के अंदर ही बनते हैं। वेयर एज हिडन डाइवर्जेंस हम स्विंग्स को ही कंपेयर कर रहे हैं, तो ये अपने आप में दो स्विंग के अंदर कंपैरिजन है। सो दिस फॉर्म्स एट स्विंग। सो हिडन डाइवर्जेंस इज काइंड ऑफ अ गिफ्ट टू अ स्विंग ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर। और मैं समझाता हूँ क्यों। क्योंकि ये जो स्विंग लो, अब हमने RSI विद ट्रेंड एनालिसिस समझा था कि ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड बुलिश, तो RSI ओवरसोल्ड कंडीशन में प्रोलॉन्ग पीरियड तक नहीं रह सकता। अब मान लो ये पॉइंट पे RSI इज 30 एंड नाउ इट इज़ फॉर्मिंग अ हायर स्विंग लो एंड RSI इज कमिंग टू 20। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओवरसोल्ड और ज़्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन में आया, बट स्विंग हाई है। तो ये एक ऊपर के जगह पे स्विंग हायर स्विंग लो बनाया, तो ट्रेंड वाइज इट इज़ बुलिश प्लस इन एन ओवरसोल्ड कंडीशन। तो यहाँ से बाउंस देखो कितना फास्ट आएगा। तो इस पॉइंट पे सो हिडन डाइवर्जेंसेस आर गिफ्ट टू अ स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडर। तो अगर आप स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर हो तो आपको बेरिश एंड बुलिश हिडन डाइवर्जेंस को ट्रेड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिल सकते हैं। सो व्हाट पॉइंट वी हैव टू कीप इन माइंड, बुलिश हिडन डाइवर्जेंस इज ड्रॉन फ्रॉम स्विंग लोस। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज स्विंग, हमेशा इसको स्विंग लो के साथ कंपेयर किया जाता है। सो RSI वैल्यूज आर कंपेयर्ड विथ प्रीवियस स्विंग लो, स्विंग लो के साथ कंपेयर किया जाता है। सो बुलिश हिडन डाइवर्जेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम स्विंग लोस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड बेरिश हिडन डाइवर्जेंस। सिमिलरली पूरा अपोजिट है बुलिश हिडन डाइवर्जेंस के, इधर स्विंग हाई के साथ कनेक्ट किया जाता है। सो ऑल दिस पॉइंट्स आर स्विंग हाई। इसके ऊपर अगर मुझे कनेक्ट करना है तो एक प्राइस ऐसे आ रहा है और ये ऐसे। सो दिस इज फॉर्मिंग अ हाई, अ लोअर स्विंग हाई, अगेन अ लोअर स्विंग हाई। तो लोअर हाई बनते जा रहे हैं। वेयर एज प्राइस इन दिस पॉइंट वेयर इट हैज़ मेड अ लोअर हाई, लोअर स्विंग हाई, RSI हैज़ फॉर्म्ड अ हायर स्विंग। तो RSI एक नया हाई बना रहे। तो मान लो यहाँ पे 0.70 है, यहाँ पे हम 80 तक चले गए। तो RSI cannot sustain in extreme overbought condition when the trend is bearish. This is also indicating कि अब यहाँ से और ज़्यादा फास्ट फॉल आ सकता है। So this is bearish hidden divergence. Now let us go one step ahead and understand exaggerated divergence. Exaggerated divergence मतलब क्या है, एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस बन रहे हैं, बट ये केस में प्राइस जो है ना हायर हाई बनाने की जगह पे सेम हाई बना रहे हैं और इंडिकेटर फॉल कर रहे हैं। तो जो ये बेरिश डाइवर्जेंस था वो एग्जैचरेटेड, एक वेरिएशन आ गया, हायर हाई बनने की जगह पे सेम हाई बन रहा है बट इंडिकेटर का भी ये फॉल हो रहा है। सो दिस इज एग्जैजरेटेड डाइवर्जेंस। वेयर एज इफ़ यू गेट अ सेम बॉटम, अगर सेम बॉटम बनता है बट इंडिकेटर जो है वो हायर स्विंग लो बनाता है, देन इट इज़ अ बुलिश
exaggerated bullish divergence. So this is what we understand from exaggerated divergence. There is one more understanding that I'll again take you back of divergence, bullish divergence and bearish divergence. ये सारे डाइवर्जेंसेस अपने आप में लॉस इन मोमेंटम बताते हैं. क्या हम लॉस इन मोमेंटम सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं? मे बी नॉट. यू नीड अ प्राइस कंफर्मेशन टू ट्रेड. द बेस्ट वे टू ट्रेड इज you have a divergence plus a pattern getting formed. Pattern B, you can see a rectangle pattern getting formed, a cup and handle pattern getting formed, inverted head and shoulder, double bottom, double top pattern. ये patterns को आप trade कर रहे हो by just keeping divergence back of the mind कि यहाँ पे divergence है तो ये चल सकता है और pattern चल सकता है, क्योंकि ये अपने आप में pattern भी है ना, ये trend reversal pattern है, momentum उसको confirm कर रहा है. और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सारे डाइवर्जेंसेस अपने आप में एक पैटर्न है. तो आप ऑब्जर्व करोगे एग्जैजरेटेड डाइवर्जेंस इज अ एम पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न है, दिस इज द फर्स्ट टॉप सेकेंड टॉप. एग्जैजरेटेड बुलिश डाइवर्जेंस इज द फर्स्ट, ये फर्स्ट बॉटम सेकेंड बॉटम अगेन फॉर्मिंग अ डब्ल्यू पैटर्न. वी कैन ट्रेड द नेकलाइन. सो ब्रीच ऑफ नेकलाइन एंड अगेन वेर यू हैव डाइवर्जेंस ऑल्सो बुलिश एंड यू जस्ट एड वन रूल ऑफ ब्रेकआउट ट्रेडिंग जो हमने थर्ड पार्ट में डिस्कस किया था. तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग प्लस RSI डाइवर्जेंस विल क्रिएट अ वेरी गुड सेटअप टू ट्रेड और एकदम फुल प्रूफ सेटअप बन जाएगा कि यहाँ पे आपकी गलत होने के चांसेस बच जाएंगे. आप गलत बहुत कम बार जाओगे. मार्केट्स में कुछ भी एकदम बहुत सर्टन नहीं होता. कुछ पैटर्न्स चलते हैं, कभी कभी कुछ पैटर्न्स फेल भी हो जाते हैं. बट वॉट वी हैव टू डू इज वी हैव टू जस्ट बिल्ट ऑन आवर एक्यूरेसी. तो पैटर्न्स ट्रेड कर रहे हैं ब्रेकआउट RSI रेंज के साथ, और अगर डाइवर्जेंस मिल जाए देन इट विल बी चेरी ऑन द केक. ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार डाइवर्जेंस ही ट्रेड करो. अगर मैं आपको क्विक रिकैप दूँ डाइवर्जेंस का, सो देर आर 6 डाइवर्जेंसेस: बुलिश, बेरिश, बुलिश हिडन डाइवर्जेंस, बेरिश हिडन डाइवर्जेंस, एग्जैजरेटेड बुलिश डाइवर्जेंस, एग्जैजरेटेड बेरिश डाइवर्जेंस. बेरिश एंड बुलिश डाइवर्जेंस आर कनेक्टेड. Healthy divergence is between 7 to 14 candles, whereas hidden divergence is seen through swing highs and swing lows. तो उसके हिसाब से हम कनेक्ट करते हैं. Largely we consider divergence to be loss in momentum, but they are not always trend reversal pattern, but they are always loss in momentum patterns. ये पैटर्न्स को ट्रेड करने के लिए, डाइवर्जेंस को ट्रेड करने के लिए एक पैटर्न साथ में होना ज़रूरी है, तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकते हैं. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. मेरा कोर्स हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक लॉन्च हो चुका है, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया है इन डेप्थ लर्निंग ऑफ कैंडलस्टिक फ्रॉम बेसिक पैटर्न्स टू थियोरीज टू इट्स एप्लीकेशन. एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस प्रोग्राम. आप ये प्रोग्राम के थ्रू स्कैनर्स बना सकते हो जिससे आपकी ट्रेडिंग ऑटोमाइज हो सकती है. आपका रिस्क मैनेजमेंट, माइंडसेट, इन सब को चेक में रखने के लिए कैसे ट्रेड प्लान बनाना चाहिए, कैसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, वो भी डिस्कस किया है. आई हैव शेयर्ड माई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ऑल्सो इन दिस प्रोग्राम. ये प्रोग्राम को एज अ टिप नहीं कंसिडर करना चाहिए, इसमें कोई टिप्स नहीं है. बट अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है कैंडल स्टिक के बेसिस पे कि आप कैंडल स्टिक को एक इंडिपेंडेंटली चार्टिंग मेथड की तरह ट्रेड कर पाओ, ज्वाइन दिस प्रोग्राम एंड लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन.